नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम 15, 16 और 17 जुलाई को ग्रुप 4 की जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आए और बिल्कुल सटीक और सही क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये अलीराजपुर जिला है। अब यहाँ पर आप पश्चिमी जिला पूछ लिया तो उत्तर दक्षिण पूर्वी जिले भी आप याद कर लीजिए। फिर आपसे पूछा गया कि फरक्का बैराज कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है, जो फरक्का बैराज है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में ये एक परियोजना है जो किस पे बनाई गई, तो गंगा नदी पर बनाई गई। गंगा नदी पर बनाई गई और गंगा नदी का जो पानी है इस फरक्का बैराज के द्वारा हुगली नदी में पहुंचाया गया। हुगली नदी में पहुंचाया गया। तो फरक्का बैराज कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी रूपमती और बाज बहादुर का संबंध कहां से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों याद रखना, रानी रूपमती और बाज बहादुर का जो संबंध है ये मांडू से है। मांडू से है और मांडू किस जिले में आता है, तो मांडू धार जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो समाधि या मकबरा है ये कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना है ये सारंगपुर में है। सारंगपुर में है, ये आपको याद रखना है। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की जो मकबरा है ये कहां पर है, तो ये सारंगपुर में आता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा कि कालियादेह महल किस नदी के किनारे है। तो सबसे पहले तो ये बात बनती है कि जो कालियादेह महल है ये कहां पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, कालियादेह महल उज्जैन में स्थित है। और उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो शिप्रा नदी के किनारे है। तो कालियादेह महल भी शिप्रा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बांधवगढ़ कब टाइगर रिजर्व बना। तो अगर आपसे पूछे कि बांधवगढ़ कहां पर स्थित है या फिर आपसे पूछे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखना है ये उमरिया में स्थित है। उमरिया में स्थित है। और अगर हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसे 1993 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। फिर अगला क्वेश्चन पूछा सवाई राजा जयसिंह खगोली वेधशाला कहाँ स्थित है। तो याद रखना है दोस्तों, सवाई राजा जयसिंह खगोली वेधशाला या इसी को जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में जंतर मंतर या सवाई राजा जयसिंह खगोली वेधशाला कहां पर है, तो ये उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया शाहनामा के लेखक कौन है। तो याद रखना है शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है। फिरदौसी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछा गया। अब यहाँ पर अगर इस पूरी स्लाइड में देखें तो एमपी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 1, उसके बाद में 2, 3, उसके बाद में 4, 5 क्वेश्चन टोटल इस स्लाइड से अगर हम देखें तो ये एमपी से पूछे गए। और ये आज जो 17 जुलाई की सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें एमपी से पूछे जाने वाले 5 टोटल क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख सकते हो एमपी का वेटेज कितना ज्यादा हो रहा है। और हिस्ट्री से यहाँ पर एक बुक से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते अगला आता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक किसकी है। तो दोस्तों ये फिर बुक से क्वेश्चन आया और ये बुक किसकी है, तो ये दादा भाई नौरोजी की बुक है। तो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है उन सारी बुक्स को आपको याद करना है। और अगर आप देखो तो ये जो क्वेश्चन है ये 17 जुलाई की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उस फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस युद्ध में अंग्रेज द्वारा होलकर को पूरी तरह हरा दिया गया था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो अंग्रेज है इन्होंने होलकरों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया था। अगला चोरी चोरा कांड कब हुआ, तो 4 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। ये क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से पूछा गया। और हिस्ट्री में आपको दोस्तों एक चीज और याद रखनी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट है वो सारी डेट पढ़ के जाना है कल के पेपर में। अगला भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट वन्य जीव अभ्यारण्य भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये कहां पर है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। तो आप देख सकते हो भारत के राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला
कांग्रेस के किस सत्र में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो था, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। दोस्तों हर शिफ्ट में अगर हम बात करें तो हर शिफ्ट में जो कांग्रेस के अधिवेशन है, इन अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपको पढ़ लेना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा भारत में आर्थिक सुधार के जनक कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है, ये भारत में आर्थिक सुधार के जनक माने जाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन पूछा गया असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये सारे क्वेश्चन आज 17 जुलाई की जो पहली शिफ्ट थी उसमें पूछे गए थे, ये क्वेश्चन है। और इससे पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने करे वो 17 जुलाई की दूसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन आते हैं कि हूणों को किसके द्वारा पराजित किया गया? तो दोस्तों याद रखना है स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन लगातार 2 दिन से रिपीट हो रहा है, लगातार 2 दिनों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो याद रखना है हूणों को किसने पराजित किया? स्कंदगुप्त ने। अगला क्वेश्चन नगर पालिका से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी लगातार 2 दिन से पूछा जा रहा है। नगर पालिका से संबंधित अगर आपसे पूछे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगरपालिका को जोड़ा गया, तो याद रखना है 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। फिर आपसे पूछे कि नगरपालिका से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों याद रखना है नर्मदा नदी पर आपका धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और अगर आपसे पूछे ये कहां पर स्थित है, तो ये भेड़ाघाट में स्थित है, भेड़ाघाट में। और भेड़ाघाट जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को सन 2022 का लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। दोस्तों जितने भी अवार्ड है वो सारे अवार्ड एक बार पढ़ लेना, क्योंकि हर शिफ्ट में अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन होलकर वंश से संबंधित जो क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया कि कौन से युद्ध में होलकरों को पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने हराया था। अगला क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ, और वो भी कौन सा है? तो वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला गुप्त वंश का वहां शासक जिसने हूणों को भारत आक्रमण करने से रोका, स्कंदगुप्त वाला क्वेश्चन मैंने बोला था 2 दिन से पूछा जा रहा है, तो यही वो क्वेश्चन है। अगला सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना है सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है, और इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला एमपी का रॉयल शहर किसे कहते हैं? तो दोस्तों एमपी का रॉयल शहर भोपाल को कहते हैं। और भोपाल को झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी, या फिर कह सकते हैं भोपाल 5 पहाड़ियों पर बचा है, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है भोपाल शहर, ये भी आपको याद रखना है। अगला विश्व प्रेस सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 150वां स्थान है आपका भारत का विश्व प्रेस सूचकांक में। अगला भोपाल से सांची जाने पर कर्क रेखा को पार करना होगा, तो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि क्या भोपाल से सांची जाने पर कर्क रेखा को पार करना होगा, तो ये बिल्कुल सही है। यहां से अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। और दोस्तों एक और बात याद रखना है, भोपाल एकमात्र ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन सोन नदी का समापन हुआ है, तो सोन नदी का जो समापन है ये बिहार में जाकर गंगा नदी में होता है। और सोन नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो दोस्तों याद रखना है ये शहडोल जिले से इसका उद्गम हुआ। अगला क्वेश्चन गोविंदगढ़ का किला कहां है? तो याद रखना है दोस्तों गोविंदगढ़ का किला मध्य प्रदेश के रीवा में है। मध्य प्रदेश वित्त विभाग के सचिव कौन है? तो अजित केसरी साहब मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के सचिव है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कर्नाटक बैंक के नए सीईओ कौन बनाए? तो श्री कृष्ण हरिहर शर्मा साहब को कर्नाटक बैंक के सीईओ बनाया गया। अगला खादर भूमि किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना है जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, उस नवीन जलोढ़ मिट्टी वाली जो भूमि होती है उसे खादर भूमि कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी। अगला भारत में संसदीय शासन प्रणाली
कहां से ली गई, तो याद रखना है भारत के संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। अगला, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहां पर है, तो दोस्तों याद रखना है संविधान का जो भाग 4 का है उसके अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है। और अगर आपसे पूछे कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, इसके तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगला, खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत कब हुई, तो 1957 में खादी ग्रामोद्योग की शुरुआत की गई है। अगला, मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों याद रखना है मत्स्य उत्पादन में भारत का 4था स्थान है। मध्य प्रदेश में वन का प्रतिशत पूछा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन बना, चंदेल वंश से बना और बजट से बना। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इन पिछले 3 दिनों में पूछे गए और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप एक बार देख लो। ब्रह्मांड, पुरस्कार, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, संविधान संशोधन, सूचकांक, यूनेस्को, बजट, वन रिपोर्ट, नदियां, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़कर ही जाना है। कंप्यूटर में MS वर्ड, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की, जावा और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, ये कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़कर जाना है। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने आपको बता दिए कि ये आपको पढ़कर ही जाना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पिछले 3 दिनों में बने GK GS से सारे अपन ने कवर कर लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।